हेलो प्रतिभागी बंधुओं, आज हम पेट के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। जो पेट जो 15 और 16 अक्टूबर को रखी गई है उसमें आने की संभावना हो। तो आज हम सर्व समीक्षा के ऊपर आधारित उन तमाम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। हो सकता है वही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में भी पूछे जाएं। उस टाइप के क्वेश्चंस जो सर्व समीक्षा के सूत्र पर आधारित हैं वो जरूर पूछे जाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं पहले सूत्र की चर्चा करता हूँ। जैसा कि आप पहला सूत्र जानते हैं सभी लोग, a प्लस बी की पावर 2 इक्वल टू आप पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कहेंगे इसका यूज क्या है, आप फालतू ऐसे सूत्र लिखे हैं। तो ये सूत्र का यूज क्वेश्चन के बदौलत किया जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछ लिया 9.8 टू दी पावर 2 या 999 की पावर 2 ऐसे पूछ लेगा, या पूछ लेगा 599 की पावर 2 या पूछ लेगा 101 की पावर 2 का मान होगा। 4 विकल्प आपको दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो आप कैसा इस सवाल को सॉल्व करोगे, इस सूत्र के माध्यम से सॉल्व करोगे। जैसे जब माइनस आए ना तो इसका दूसरा सूत्र होता है, और वो दूसरा सूत्र होता है आपका a माइनस बी की पावर 2 बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो सूत्र से ये आपके 4 सवाल लगेंगे। पिछली बार भी पेट के ऐसे ही सवाल बताए गए थे। तो मान लीजिए 101 की पावर 2 का मान आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो 100 और प्लस 1 टू दी पावर लगा दोगे 2। जब 100 प्लस 1 की पावर 2 लिखोगे तो इसको पहली डिजिट को मान लोगे a और दूसरी डिजिट को मान लोगे b, तो इसको इस सूत्र पे बैठा दोगे। चलो यहाँ पे पहली डिजिट है कितनी 100, तो 100 की पावर कर दोगे 2, फिर प्लस लगाओगे 2a भी है तो 2 गुणते a का मान आपका है 100 और गुणते b का मान है 1, तो 1 लिख दोगे, प्लस लगाओगे। अब बोलता है b स्क्वायर, तो b है 1 का स्क्वायर कर दोगे। अब बताइए 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 का स्क्वायर आप खुद जानते हैं 100 का वर्ग करने पे कितना आएगा। 100 का वर्ग 10,000 के बराबर होता है। कितना, 10,000 के बराबर। और 200 51 200 हो जाएगा और प्लस 1 जोड़ दोगे। अब इन सभी को जोड़ दोगे तो 10 201। आई होप आप ये सूत्र का प्रयोग समझ गए होंगे। अब मान लीजिए जैसे आपसे पूछा जाए कि 599 की पावर 2 का मान बताइए सर, कितना, 599 की पावर 2 का मान। तो बताइए 599 की पावर 2 का मान अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको कैसे हल करोगे। अब अगर 599 का 599 से आप गुणा कराओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, और वहाँ पे आपको करने रहेंगे 100 क्वेश्चंस। आप बताइए 100 क्वेश्चंस जब करोगे तो इसमें अगर आप 2 मिनट लगा दोगे तो आंसर जाहिर सी बात है अगला क्वेश्चन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको आप क्या करोगे, थोड़ा छोटा बनाओगे। 599 है तो इसको लिखोगे 600 माइनस 1 की पावर 2। और इसी टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे। कम सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम चर्चा कर रहे हैं, 8 10 जो सूत्र होते हैं सर्व समीक्षा के, उनकी हम वीडियो बना दे रहे हैं। तो 600 माइनस 1 की पावर 2, तो इसको हल करोगे तो 600 का स्क्वायर माइनस, अब बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a कवर कर दिए, माइनस 2ab तो माइनस 2 गुणते 1 मान है 600 ना, गुणते b का मान 1 है, 1 कर दो प्लस बी स्क्वायर। अब इसको 600 का वर्ग 6 36, अब 2 जीरो है, जितना जीरो होता है ना उसका अगर घात 2 है तो 2 से गुणा कर दो जीरो की संख्या में, अगर घात 3 है तो 3 से गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4 जीरो हो जाएगा। और माइनस 6 दूनी 1200, 1200 इकन्नन 1200 और प्लस 1। अब बताइए इनको घटा के 36,000 में से आप कितना घटा दो, 3,60,000 में से पहले 1200 घटा दीजिए आप, तो घटा देंगे 0 0, 10 में से 2 गया 8, अब बचेगा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 3,58,800 में 1 जोड़ दोगे वो, तो ये आंसर आ जाएगा 3,58,801। आशा करता हूँ कि आप ये जो दशमलव वाला भी देख रहे हैं इसको भी ऐसे कर लीजिएगा भैया। 9.8 टू दी पावर 2 है तो ये दशमलव नीचे भेज दीजिएगा, 98/10 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा।
तो इसका मान आप वहाँ लगाओगे। स्पीड में कोशिश कीजिएगा लगाने की, अगर लग पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। अभी कोई समय नहीं व्यतीत हुआ है, आज आपकी 3 तारीख है, और धीरे धीरे आप अगर अभ्यास बनाते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। 5 क्वेश्चंस और 4 सारणी का क्वेश्चन आएगा, 5 सारणी के क्वेश्चन आएंगे और 5 मैथ के ये क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप आज समीक्षा का सारा प्रयोग सीख लेते हो तो पक्का 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। चलते हैं हम दूसरे सूत्र की ओर। दूसरा सूत्र हमारा क्या कहता है, हमारा दूसरा सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारे इसी के ऊपर क्वेश्चन अधिकतर बने थे। इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आप लिख लोगे ए प्लस बी। कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 5.9 टू दी पावर 2, और फिर पूछ लेता है माइनस 4.1 की पावर 2 का मान बताइए। अब बच्चे क्या करते हैं, मान होगा 4 विकल्प दे देंगे और हल करोगे तो विकल्प मैच भी करने चाहिए। ये नहीं कि आप हल कर रहे हो उसका विकल्प भी नहीं मैच हो रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है आप गलत लगा रहे हो। चलो हम शुरुआत करते हैं। 5.9 इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए, और इसको मान लेते हैं बी। तो ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सर ने लिखाया, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख लीजिए, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख लीजिए। तो एक ब्रैकेट में आप लिख लीजिए 5.9 प्लस वो माइनस लगा है तो माइनस कर दीजिए माइनस 4.1। अब दोनों में जोड़ लीजिए 5.9 और प्लस 4.1। अब घटाओगे 9 में से 1 गया 1 बचेगा, 8 बचेगा, और 5 में से 4 गया 1, 18 बच जाएगा। और 9 में 1 गुण जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10, एक अंक पे 10 लगा। तो इसका आंसर जायज़ सी बात है, गुणा कराओगे तो 18 आएगा। एक तो ये फार्मूला आपका बन जाता है, इस सूत्र पे पूछ लेते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, इस पे भी सूत्र बना देते हैं और पूछ लेते हैं 81 की पावर 2 माइनस 72 की पावर 2 का मान बताइए। अब बताइए आप क्या करोगे, कहोगे मुझे पढ़ाया नहीं गया है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा। वहाँ ऐसा आप कुछ नहीं कर पाओगे और वहाँ आपको करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए। एक ब्रैकेट में मैंने बताया क्या लिख लो, 81 माइनस 72, अगले ब्रैकेट में लिख लो 81 प्लस 72। अब इन दोनों का एक काम करो, जोड़ लो। जहाँ घटाव लगा है वहाँ घटा दो और जहाँ जोड़ लगा है वहाँ जोड़ लो। तो 81 में से 72 घटाओ, 11 में से 2 गया 9 और 7 में से 7 गया 0। अब बताइए 11 में से 2 गया कितना, 11 में से 2 गया 9 और 7 में से 7 गया, यहाँ पे जोड़ना है भैया, तो 2 1 3 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। अब इनको गुणा करा लो, 9 3 27, कैरी बचा 2, 15 9 135, 135 में 2 जोड़ दो तो 137, 1377 आ गया। आप इस फार्मूले पे सवाल लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, मैं सवाल को लिख देता हूँ। जैसे आप घर पे बैठे हैं, कहीं और बैठे रहे हैं, 10.1 की पावर 2 और माइनस 9.1 की पावर 2, ऐसे सवाल अगर आप लगाते हो ना तो आपका अभ्यास बन जाएगा। दूसरा मान लीजिए अगर 5.8 की पावर 2 माइनस 4.6 की पावर 2 ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेंगी और पेपर में आपके सवाल को क्या बना देंगी, आसान बना देंगी। 2 क्वेश्चन लगाना, तीसरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं और देखिएगा इसको कैसे लगाया जाए। मान लीजिए आपसे पूछा गया 8.1 की पावर 2 माइनस यहाँ पे पूछ लिया जाए 7.2 की पावर 2 और बटे नीचे लगा दिया जाए 15.3 का मान होगा, 15.3 का मान होगा। ये एक सवाल मान लीजिए आपसे बना दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बना दिया जाए और 4 विकल्प इसके दे दिए जाए। कितने, 4 विकल्प। तो आप क्या कहोगे, कहोगे सर मैं नहीं लगा पाऊंगा, आपको लगाना ही पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे आप ये बताइए। ये ए स्क्वायर हुआ, ये बी स्क्वायर हुआ, इसको हल कर सकते हो सूत्र से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो हल करते हैं। तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे 8.1 माइनस लगाएंगे और लिखेंगे 7.2 ए माइनस बी। अगला ब्रैकेट लिखोगे ए प्लस बी, तो 8.1 और प्लस 7.2 लिखोगे और नीचे ऐसे पड़ा रहने दोगे 15.3 को। अब इसमें से घटाओ, 11 में से 2 गया कितना बचेगा 9, 7 में से 7 गया कितना बचेगा 0 ना, तो 0.9 बचा यहाँ पे। अब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 15 आएगा 3, कितना आएगा 15.3 और नीचे भी 15.3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 0.9।
आशा करता हूँ आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। इस प्रकार के सवाल अगर आपको पेपर में मिलते हैं, अगर कहीं ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है और नीचे भी कुछ नहीं बन रहा है, तो ये अवश्य जान लीजिएगा कि ये पॉइंट जो है वहाँ पर ऊपर नीचे जरूर कटेगा। चलो अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं। अगला सूत्र होता है आपका a प्लस बी की पावर 3। अब बताइए a प्लस बी की पावर 3 का सूत्र क्या होता है, बताइए। तो a प्लस बी की पावर 3 का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और इंटू होता है a प्लस बी। मान लीजिए ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए सवाल आ गया 99 की पावर 3 का मान होगा, 99 की पावर 3 का मान होगा। संभावित प्रश्न हल करा रहे हैं, ये पूरा मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे यही क्वेश्चंस आएंगे, हाँ, लेकिन मुझे विश्वास है इस टाइप के क्वेश्चन आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कभी कभी सूत्र ही पूछ लेते हैं, हाँ। तो 99 की पावर 3 का मान, सॉरी यहाँ 99 अभी मत करो, यहाँ 101 की पावर 3 कर लो। तो बच्चे क्या करते हैं, कलम कापी उठाते हैं, 101 गुणे 101 गुणे 101 कर डालते हैं, ये आंसर ले आते हैं। ये आंसर तो ठीक है, ले आओ, अच्छी बात है, लेकिन इसको हल करने में लगता है समय, और हमें पेपर में रहता है हम लोगों के पास समय बहुत ही कम। तो अब हम इनको चल कर रहे हैं हल। तो सबसे पहले आप इन, लग रहा है एक आदत है, लेकिन इसको बदलोगे 2 आदत में। तो 101 की पावर 3 है, तो इसको लिखोगे 100 प्लस 1 की पावर 3। ओके, अब इसको आप मान लो a और इसको मान लो b, कर दो एक्सप्लेन। तो यहाँ a है, a बराबर है 100, तो 100 की पावर कर दो 3 प्लस b बराबर है 1, तो 1 की पावर 3 कर दो, प्लस 3ab है, तो 3 गुणते a का मान है 100, फिर गुणते b का मान है 1 और इंटू a प्लस b। कोई डाउट? यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब इतना आसान बन गया। जब तक देखो यही चीज़ें आप फास्ट करोगे वहाँ पे ना, तो वो जल्दी लग जाएगा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए देर लग रहा है। तो एक इसका घात 3 करोगे तो 6 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो आएंगे, और प्लस 1 हो जाएगा, और 300 हो जाएगा, और गुणते 101 101 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 जीरो 2 4 जीरो 2 6 जीरो, और प्लस 300 में 101 से गुणा कराओगे 303 डबल जीरो हो जाएगा, और 1 जोड़ोगे इतना हो जाएगा। अब इनको जोड़ लो, 1 0 3 0 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जीरो तक हटा दीजिए, और फिर 0 1 लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब हम a प्लस बी के हम आपको सवाल देते हैं, आप घर पे बैठ के हल कीजिएगा। इनके सवाल आप नोट कर लीजिए, जैसे 103 की पावर 3 ना, 67 की पावर 3, ऐसे पूछ लेगा 51 की पावर 3 का मान बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए अगला सूत्र आपका आएगा a माइनस बी की पावर 3 का। तो a माइनस बी की पावर 3 का सूत्र आपको पता है क्या होता है? तो बताइए, a की घात 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी। चलिए आपको टाइम देते हैं, आप ये सवाल लगा के दिखाइए 9 की पावर 3, और कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, चलिए कोशिश कीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए, थोड़ा सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी पर्सनली वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं ये ड्रीम्स एकेडमी के माध्यम से, तो आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए ठीक है, हम एक बार हम सॉल्व कराते हैं। तो 99 को क्या लिखोगे? 100 माइनस 1 की पावर 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो 100 यहाँ पे 100 कहाँ से आया? 99 को लिख नहीं सकते हो 100 माइनस 1। बच्चे कहते हैं सर 90 प्लस 9 लिख दें। अगर 90 प्लस 9 लिखोगे तो जायज़ सी बात है वो काफ़ी लंबा पड़ेगा, इसलिए 90 प्लस 9 लिखना ठीक नहीं है, और वहाँ पे हमारे पास समय भी कम होता है। तो क्या करते हैं, 100 माइनस 1, तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं। ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे बाबू, a की पावर 3 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी।
अब इसको आप घर पे सॉल्व कीजिए ताकि आप आसानी से इसको सीख सकें। ठीक है, चलिए अब हम अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं ताकि आप आसानी से इन सूत्रों की भी जानकारी इकट्ठा कर सकें। इसको ये मत सोचिएगा टाइम एक्सपेंड ना करें, इसलिए इसको मैंने नहीं सॉल्व किया। आप हल करके जरूर इसका आंसर बताइएगा। अब हमारा अगला सूत्र है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप क्या करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सबसे पहले एक ब्रैकेट में आप लिखोगे ए माइनस बी, फिर लिखोगे ए स्क्वायर, फिर लिखोगे प्लस ए बी और फिर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे। या इसका दूसरा सूत्र होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, और फिर माइनस 3 प्लस 3ab और इंटू ए माइनस बी। ये पूरा सूत्र चाहे तो जो दोनों में से चाहे जो यूज कर लो। इसका सवाल कैसे बनेगा, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है 10 की पावर 3 माइनस 9 की पावर 3 का मान बताइए। अब जिस बच्चों को इसका घन याद होता है तो वो जल्दी से हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1000 और 9 की पावर 3, 9 9 81 9 729 लिख देते हैं और घटा देते हैं। अब 1000 में से वो 700 घटा देते हैं, बचता है 300। अब 300 में से वो 29 रुपये और कम कर देंगे, तो 300 में से 29 कम करेंगे तो 270, एक और जोड़ दो तो 271 आ जाएगा। अब यही चीज़ अगर सूत्र से हल करते तो ये थोड़ा हार्ड पड़ता, क्योंकि आपको इसका घन याद है। अगर यहीं पे मैं कुछ न करके यहीं पे एक अदद और बढ़ा देता, 100 की पावर 3 कर देता और माइनस 99 की पावर 3 कर देता, तब जायज़ सी बात है आप में आपकी क्षमता सॉल्व करने की कम हो जाती और हो सकता है ये सवाल लंबा भी पड़ जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप जो है इस मेथड से सवाल लगाएंगे। किस मेथड से, इस मेथड से। चलो हल करते हैं। 100 ये a हो गया और ये आपका हो गया b, तो a माइनस बी का होल क्यूब। a है 100 तो 100 बैठा दीजिए, b है 99 तो 99 बैठा दीजिए। 100 में से 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा आप बताइए। तो बचेगा 1, तो 1 की पावर कितना लिख दूँ 3 प्लस 3ab, a का मान है 100 गुणते b का मान है 99। कितना है 99, है कि नहीं। अब बताइए, और फिर गुणे लगाएंगे कितना a माइनस बी, तो 100 में से 99 घटेगा कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 का क्यूब 1 कहलाएगा। 99 में 100 से गुणा कराओगे तो 99 100 हो जाएगा और 99 का 3 से गुणा कराओ तो 99 तैया 297 लिखे और कितना जीरो जोड़ दिए, 2 जीरो जोड़ दिए और 1 से गुणा कराएंगे वही आएगा, तो 1 जीरो और जोड़ दीजिए, 1 और जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपके सवाल के आंसर भी हार्ड होते जाएंगे और आप हो सकता है प्रॉब्लम में आ जाए सॉल्व करने से। इसलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला लिखा गया है उसको आप नोट कर लीजिए। अब हम अगले सूत्र की चर्चा करते हैं, उससे पहले हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं। मान लीजिए कभी कभी पेपर में ऐसे टाइप के सवाल आ रहे हैं। अब कहा जाता है यदि a प्लस बी बराबर है 5, क्या है 5, तथा और पूछ लेगा a इंटू बी बराबर है 6, तो पूछेगा a प्लस बी की पावर 3 का मान बताइए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जो a प्लस बी में संख्या दी जाएगी आप उनको ऐसे उतार लोगे और फिर क्या करोगे जानते हैं, उनकी घात करोगे 3, तो लिख दोगे घन करने पर। क्या करने पर, घन करने पर। तो a प्लस बी की पावर 3 कर दो और बराबर 5 की पावर 3 कर दो। a प्लस बी की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हल कीजिए, ये बराबर हो गया 55 25 पंचे 125, आपका आंसर आ गया। लेकिन इसी पे दूसरा सवाल बना देता है और कहता है ये इतना है और यहाँ पे दे देगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान बताइए। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे पढ़ाया नहीं गया, वहाँ तो ये नहीं कह सकते हो। अब क्या करोगे, इसी को उतारोगे और लिखोगे a प्लस बी की पावर 3 बराबर 5 की पावर 3। अब इसका करोगे एक्सप्लेन। तो a प्लस बी का होल क्यूब का मैंने सूत्र बताया, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab और a प्लस b बराबर 5 की पावर 3 का मान हो जाएगा आपका 125। इसको ऐसे उतार लीजिए और फिर लिखेंगे प्लस 3ab। ab का मान आपके पास दिया गया है कितना 6 और a प्लस b आपका है कितना 5 बराबर 125। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 हो जाएगा 3 छक्के 18, 18 पंचे 90 बराबर 125। 90 को उधर भेज दीजिए, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर हो जाएगा 125 माइनस 90 ना, तो घटा दोगे 5 में से 0 गया 5, 12 में हो गया 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 39। आशा करता हूँ कि आप ऐसे सवाल भी हल कर ले जाओगे। एक सवाल हम आपको देते हैं और आप हल करके लगाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे दिया रहेगा यदि a प्लस बी बराबर आपको दे दिया जाए 17, कितना दे दिया जाए 17, और a इंटू बी बराबर दे दिया जाए 15, कितना दे दिया जाए 15, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। तो आप इस सूत्र पे हल करके जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे आप भी लगा लोगे ना, जिससे आप आसानी से इन सभी सवाल को सीख सको। चलो अब हम अगले सूत्र की बात करते हैं। मैथ में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। चलो अब मान लीजिए आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप क्या लिखोगे, एक ब्रैकेट में लिखोगे a माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। शायद मैंने इससे पहले यही वाला सूत्र बताया था। यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए, एक काम कीजिए, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। इसका दूसरा सूत्र क्या होता है जानते हैं, यहाँ पे a प्लस बी की पावर 3 हो जाएगा और माइनस 3ab इंटू a, यहाँ जो माइनस मैंने लिखा है उसको आप प्लस कर लीजिए। इसका आप यूज कैसे करोगे, कभी कभी पूछ लेता है 12 की पावर 3 प्लस 13 की पावर 3, जिसको पता होता है 12 का घन वो लिख देता है 1728, 13 का घन जिसको पता होता है 2197 वो 2197 लिख देता है और उठा के दोनों जोड़ देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन यही चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि अगर आपको घन नहीं याद है तो आप इस मेथड से इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। आशा करता हूँ जितना भी मैंने प्रयोग आपको बताए सूत्र का उसको आपने अच्छे से सीखा होगा। अंत में मैं अभी इस 15 दिन के अंदर और भी वीडियोज बनाऊंगा ताकि आप आसानी से उन सभी टॉपिक्स मैथ के कवर कर सकें, जिससे आप मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। तब तक के लिए इस वीडियो को इस वीडियो के जितने भी कंटेंट हैं उसको आप लिख लीजिए, समझिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।